मुझे भूख लगी है, एक हॉट डॉग ले ले। आई एम सॉरी बेटा, मेरे पास सिर्फ राशन के ही पैसे हैं। लेकिन आज मेरा बर्थडे है। ओके चलो आओ। जरा सुनिए सर, हॉट डॉग कितने का है? $3। क्या विक कार्ड चलेगा? अरे मैम, मैं ये कार्ड वार्ड नहीं लेता हूँ, मुझे सिर्फ कैश चाहिए। अगर मैं $2 दूं तो चलेगा? कोई छोटा वाला भी चलेगा? अरे मैंने यहाँ कोई लंगर खोल रखा है क्या? पूरे पैसे दो। आई एम सॉरी इसबेला, वादा करती हूँ घर पहुंचते ही कुछ बनाकर खिला दूंगी। ओके ओके। थोड़ी हेल्प कर दीजिए। काश मैं कर पाती। सच कहूं तो आपके पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ। अरे हाँ, इसके लिए एडवांस में बधाइयाँ। थैंक यू। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहेगा। हेलो, क्या आप विक कार्ड लेते हैं? ओह अच्छा, तुम उनमें से हो। मैं समझी नहीं। क्या तुम जानती हो कितना गुस्सा आता है जब मुझे काम करना पड़ता है और तुम लोग घर में आराम से बैठकर मेरे दिए टैक्स से मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप नहीं जानते इन पर क्या बीत रही है। छोड़ो ना, मुझे चुप ही रहना चाहिए था। जवाब है हाँ, हम कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं। चलो इसबेला, मुझे सोचने दो। स्ट्रॉबेरी? ओह, ये रहा आपका चेंज। थैंक यू सो मच। बाय। आपका हुआ 1298। और ये केक मिक्स भी डाल दीजिए। इसका बिल मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। क्या ऐसा क्यों? अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपने विक कार्ड पर केक मिक्सचर जैसी लग्जरी चीज नहीं खरीद सकती। आई एम सॉरी, मैं पहली बार ये कार्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, इसका कितना होगा? मैं कैश दे दूंगी। $210। अरे यार, तो फिर इसे वापस रख दो। क्या? नहीं, मेरे बर्थडे पर हम केक खाने वाले थे। जानती हूँ बेटा, मैं वादा करती हूँ कि मैं ये लो। क्या? नहीं, सच में फिक्र मत करो, ले लो। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ले लो प्लीज। नहीं, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। वो पहले से ही मुफ्त का सामान ले चुकी है। लेकिन ये प्रेग्नेंट है, इनकी एक बेटी भी है। मुझे बुरा लग रहा है। क्या लगता है ये प्रेग्नेंट क्यों हुई है? ताकि सबकी सिंपैथी ले सके। वाह, मैं कुछ कहूँ? किसी को जाने बगैर उसके बारे में फैसले नहीं करने चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी ही बुरी लग रही हैं, तो ये आलसीपन छोड़कर कोई काम क्यों नहीं कर लेती हो तुम? मैं काम करती थी, मेरा अपना बिजनेस भी था, पर पता है, पिछले कई सालों से मैं अपने पति के साथ मिलकर अपना रेस्टोरेंट चलाती थी। कस्टमर्स की लाइन लगी रहती थी और बिजनेस दिन ब दिन बढ़ रहा था। हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन हमें बहुत मजा आता था। जब हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम खुश थे कि हमारे यहाँ दूसरा बच्चा होने वाला है। लग रहा था जैसे हमारे सपने पूरे होने का वक्त आ गया है। और फिर एक दिन मैंने इज़ाबेला के साथ घर में रहने का फैसला किया और मेरे पति काम पर चले गए। उन्होंने जाते हुए मुझे किस किया और कहा कि वो जल्दी वापस आएंगे। लेकिन वो कभी घर लौटकर वापस नहीं आए।
एक पुलिस ऑफिसर ने आकर मुझे बताया कि मेरे कार्लोस की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो बच नहीं पाए। रोने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। पति के जाने के बाद प्रेग्नेंट होने की वजह से मैं रेस्टोरेंट को अकेले नहीं चला सकती थी, इसलिए मैंने वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया और वो जगह भी छोड़ दी। मैंने गुजारा करने की कोशिश की, मैंने छोटा घर ले लिया और अपने खर्चे भी कम कर दिए, लेकिन जब लगा कि मैं अपनी बेटी का भी पेट नहीं पाल सकती, तब मैंने सरकार की मदद लेने का फैसला किया। इसका मतलब मेरे पास भी काम था और पति भी, लेकिन सब खत्म हो गया। सच बात यह है कि मेरे लिए सरकार की मदद लेने का फैसला करना आसान नहीं था, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अफसोस आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी। थैंक यू। क्या कहानी बनाई है, सच में मैं तो इमोशनल ही हो गई। एक बात कहूँ, कभी कोई काम करने का मूड हो तो एक्ट्रेस का काम आसानी से मिलेगा। तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है? मेरी कहानी सुनने के बाद भी? देखो, मेरे पास ऐसी फालतू कहानियों के लिए टाइम नहीं है और मुझे काम भी करना है। तो क्या तुम्हें केक चाहिए या नहीं? प्लीज ले लो ना। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। थैंक यू। मैं बाकी वापस कर अरे नहीं, अपनी बेटी को हॉट डॉग खिलाना, इसके लिए मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट समझ लेना। थैंक यू। समझ नहीं आता क्या कहूँ। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तैयार हो बेटा स्ट्रॉबेरी केक खाने के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। सिंथिया, ओ माय गॉड, हाय। मोनिका, तुम यहाँ ये रहा कैसे? तुम्हारा चेंज और तुम्हारा फूड स्टॉप कार्ड। आपका दिन अच्छा रहे। थैंक्स। थैंक यू। मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं? कोई बात नहीं। और फिर से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो बेटा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मोनिका। चलो तुम्हें हॉट डॉग दिलाती हूँ। क्या सच में लेंगे? हाँ। सिंथिया, 1 मिनट बात कर सकती हूँ? दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ क्यों नहीं, बताओ। जानती हो, तुम्हारे जाने के बाद मेरा दूसरा किराएदार सिर्फ 6 महीने ही टिक पाया। रेस्टोरेंट कैसे चलाना है तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। ओह, खुशी हुई, थैंक यू। पुराने कस्टमर्स अब भी आकर तुम्हारे बारे में पूछते हैं। मैं बस ये पूछना चाहती थी, क्या तुमने कभी दोबारा रेस्टोरेंट खोलने का नहीं सोचा? मैं तुम्हारी सोच की कदर करती हूँ, लेकिन इस बीच बहुत कुछ बदल चुका है। अब मेरे साथ पार्टनर के तौर पर मेरे पति नहीं है, इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर थैंक यू। अगर मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाऊं तो, और वो भी 50-50 पर? ये भी नहीं हो सकता। मेरे पास 50% लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है। हाँ, सारा पैसा मैं लगाऊंगी। हम रेस्टोरेंट को चलाने के लिए एक मैनेजर रख सकते हैं, इसलिए तुम्हें सारा दिन खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें सिर्फ कस्टमर्स का ध्यान रखना होगा और बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। तो क्या ख्याल है? सच में? हाँ, मैं मॉम, हाँ बोल दो ना। आप हमेशा रेस्टोरेंट की ही बातें करती रहती है और आपको सारा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखा, लगता है अच्छा वक्त फिर से आने वाला है। तो क्या कहती हो? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, मैं करूंगी।
इजाबेला और सिंथिया इकट्ठे फिर से रेस्टोरेंट खोलने को लेकर बहुत खुश हैं। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने फिर से रेस्टोरेंट की ओपनिंग की। सिंथिया के पुराने ग्राहक उसके दोबारा आने से खुश थे और उसे सपोर्ट करने के लिए आगे आए। जल्दी ही बिजनेस चल निकला। टेबल हमेशा फुल रहते और ग्राहक हमेशा खुश। सिंथिया का रेस्टोरेंट फिर से बहुत अच्छी तरह चलने लगा, लेकिन थोड़ी मदद के साथ। सिंथिया और इजाबेला पुराना घर वापस लेने में कामयाब हो गए। सब कुछ अपने आप ठीक होता जा रहा था। सभी लोग और आने वाला बच्चा बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर एक दिन सिंथिया उसी स्टोर पर फिर से वापस आई। तो तुम उनमें से हो? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। जो तुम्हारी तरह सरकार के बहुत पैसे हो पर... गया, प्लीज इसकी बातें मत सुनना। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन और आप मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रही हैं? एक काम कीजिए, आप ये सामान ले लीजिए, बिल मैं दे क्या दूंगी। सच में? हाँ, ओह, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मालकिन होने का नाटक क्यों कर रही हो? ओह, मैं नाटक नहीं कर रही, मैं यहाँ की मालकिन ही हूँ, लेकिन पार्टनरशिप में हूँ। हमने ये स्टोर बंद कर दिया है। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो सकता है? वेल, जैसा इन्होंने कहा था, किसी के बारे में फैसला करने से पहले उसे अच्छी तरह जान लेना चाहिए। ये लो बेटा। थैंक यू। यू आर वेलकम। और ये तुम्हारे बाकी पैसे। ओह, कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। सच में? थैंक्स। एक मिनट, तुम तो... रॉजर, हमारे रेस्टोरेंट का मैनेजर, और अब इस जगह को भी यही संभालेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या? मैं एक बेघर आदमी के नीचे काम नहीं कर सकती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। क्या सच कह रही हो? वैसे भी मुझे ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बाय। तो कैसा लग रहा है? झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज स्ट्रॉबेरी केक बनाए? सिर्फ यही क्यों, चॉकलेट भी बनाते हैं। ये ओह माय गॉश, गेल आर्मस्ट्रॉन्ग। एम्बर, कितना टाइम हो गया, कैसे हो तुम? क्या तुम अभी भी उसे डेट कर रही हो, आंद्रे को? हाँ, वैसे अब वो मेरा मंगेतर है, हमारी सगाई हो गई है, वो बस आता ही होगा। वाओ, ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है? इसमें तो डायमंड भी नहीं है। हाउ चीप। वेल, आंद्रे बोल रहा था कि एक दिन मुझे अच्छी सी रिंग लाकर देगा, लेकिन मुझे वो जरूरी नहीं लगता। मैं होती तो इस रिंग को पक्का फेंक देती। I mean, उसे छोड़कर किसी सक्सेसफुल लड़के के पास चली जाओ, मेरी तरह। फिर तुम्हें भी ऐसी महंगी रिंग मिल जाएगी। तुम्हारी भी सगाई हो गई? हाँ, जानती हो ये 5 कैरेट VVS डायमंड है। इससे ज्यादा महंगा डायमंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा मंगेतर डेरेक बहुत पैसे कमाता है। ये रिंग वाकई बहुत खूबसूरत है। तभी तो ली है। डायमंड का साइज देखकर कोई भी मना नहीं कर पाएगा। हाँ, वैसे तुम दारमियान स्टूडियो के बाहर क्या कर रही हो? मैं आंद्रे का वेट कर रही हूँ। वो यहाँ पर प्रोडक्शन असिस्टेंट है। क्या? एक PA? वो तो $40 के ऊपर कमाते ही नहीं, तो तुम क्यों उसके साथ अपना टाइम खराब कर रही हो? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ है। डेरिक भी यही काम करता है, पर वो सीनियर डायरेक्टर है और वो साल के लाखों डॉलर कमाता है। वाओ, ये तो अच्छी बात है। आंद्रे का भी यही गोल है कि वो एक दिन सीनियर डायरेक्टर बने। देखो, मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगी। किसी आदमी के सक्सेसफुल होने का इंतजार मत करो, ऑलरेडी एक सक्सेसफुल के पास जाओ। I mean, यही समझदारी है। वैसे मेरी सोच वैसी बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा यही मानती हूँ कि हमें उन्हें किसी भी सिचुएशन में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक दिन उनके पास सब कुछ होगा। बकवास बंद करो।
एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तुम वो कार देख रही हो वहां पर? वो नई लैम्बोर्गिनी यूरस है। डेरेक ने अभी खरीदी है। ऑन्ड्रे की कौन सी कार है? ओह, कोई खास कार नहीं है, बस वो वही खड़ी है। क्या वो पुरानी सी खटारा कार? ये कार चलती भी है क्या? मैं होती तो इस कार में कभी भी ना बैठती। तुम्हें अभी के अभी अपनी सगाई तोड़ देनी चाहिए। हे गेल, पता है आज क्या हो गया? हे स्वीटहार्ट, क्या हुआ? मैं अपने प्रमोशन की बात कर रहा था ना, हाँ? वो मुझे मिल गया। ओह माय गॉड! अब तुम्हारे सामने है नया सीनियर डायरेक्टर धार्मिन स्टूडियोज का। जानती थी तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। पर पता है, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वो रिंग लाया हूं जिस पर तुम्हारा हक है। तो आज मुझे कुछ कहना है। गेल आर्मस्ट्रॉन्ग, मुझसे शादी करोगी? हाँ आंड्रे, मैं जरूर शादी करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा? पर मैं पुरानी रिंग के साथ भी खुश थी। पता है, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ गेल। तुम मेरे साथ थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, और अब मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। मेरे पास एक और सरप्राइज है। पता है वो पुरानी कार जो मैं कॉलेज के जमाने से चला रहा हूँ? हाँ, क्या हुआ उसे? तो अब तुम्हें उसमें बैठने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपने साइनिंग बोनस से मैंने नई कार खरीद ली। ये तो बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? पर मैं पुरानी कार से भी खुश थी। जानता हूँ, जानता हूँ, पर अब कई चीजें बदलने वाली हैं। चलो, मैं चाहता हूँ पहले तुम इसे चलाओ। ओके, थैंक यू बेब। वेलकम। मैं अभी आई। तुमसे मिलकर खुशी हुई एम्बर। गुड लक। थैंक यू। कितनी देर लगा दी? मेरी कॉलेज की फ्रेंड कुछ ज्यादा ही स्टाइल मार रही थी। हमें भी ऐसी रोल्स रॉयस लेनी चाहिए। वो बात यह है कि क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरी नौकरी चली गई। क्या? अपने पर्सनल खर्चों के लिए मैं कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था। उन्हें पता चल गया और मुझे निकाल दिया। डेरेक, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तो और मैं क्या करता? तुम्हारे ये महंगे महंगे शौक और कैसे पूरा कर सकता मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे बताओ? मुझे अपनी लंबोर्गिनी बेचनी पड़ेगी और क्या। लेकिन मेरी पुरानी कार अब भी मेरे पास है। क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी खटारा कार में नहीं बैठूंगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और हमें तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग भी बेचनी होगी। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी रिंग बेचोगे? क्या मस्त उड़ी है यार। थैंक्स यार। मैंने बैकपैक भी ऑर्डर किया है लेकिन आया नहीं। हाँ, मेरा वाला तो कल अरे ही। देखो देखो, एरिक ने क्या पहना है। आओ चले। हेलो एरिक, ये पिछले साल वाली हुडी है ना? हाँ। अरे यार, ये पुरानी हुडी पहनकर स्कूल आने में शर्म नहीं आती? हाँ, मैं तो कभी नहीं आता। अरे इसमें तो छेद भी है। अरे गाइस, इसके जूते तो देखो, और भी बुरी हालत है। ये तो फटने वाले हैं। वैसे तुमने उठाए कहाँ से? कचरे में से क्या? शायद वॉलमार्ट से। काफी वक्त हो गया। ज्यादा से ज्यादा $10 के होंगे। मैं तो एयर जॉर्डन्स लेना चाहता था, पर मॉम ने कहा छोटे हो जाएंगे तो पैसे क्यों बर्बाद करें। कैसी माँ है वो, जो तुम्हारे लिए एक नई जोड़ी जूते भी नहीं ले सकती? या एक नई हुडी। उन्होंने मुझे ये नया बैकपैक लेकर दिया। वैसे नए जैसा ही है, सेकंड हैंड लिया है। ब्रो, पोकेमॉन। हद हो गई यार।
पोकेमॉन में क्या खराबी है? ये तो सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चा कहीं का। नहीं यार, मेरा भाई 7 साल का है, उसे भी पोकेमॉन नहीं पसंद। इसका फैशन तो खत्म हो चुका है। हाँ, इसलिए ये और भी बुरा लग रहा है। मुझे भी नया सामान चाहिए, पर बात ये है कि मुझे जाना है। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे इस पे तरस आता है। मुझे भी। खैर, हम अगले वीकेंड लेगोलैंड चल रहे हैं ना? मेरी मॉम आज रात तक टिकट खरीद लेंगी। हाँ, मैंने डैड को बोल दिया, मैं तो आऊंगा। मेरी मॉम कहती है मेरा कार्ड ले जाना, तो मैं भी आ रहा हूँ। आपका टोटल 549। और मेरे पास कूपन भी है। $449। मॉम, ये वाला बैकपैक ले लूं प्लीज? बेटा, तुम्हें नया बैकपैक लेकर तो दिया था। आजकल कोई पोकेमॉन नहीं पहनता। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या कहते हैं वो? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि मुझे ये चाहिए। क्या आप ये खरीदेंगी? बेटा, आई एम सॉरी, पर तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी है। अगले साल ले लेना। हद है। सॉरी, ये लीजिए। चलो पहले वहां चलते हैं। ओके। वो एरिक था ना? हाँ, वही है। बहुत गुस्से में लग रहा है। उम्मीद है सब ठीक होगा। मॉम, अगर मेरे कपड़े भी वैसे होते तो मैं भी नाराज होता। ब्लेक, कैसी बातें कर रहे हो? कैथी, हाय, कैसी हो तुम? हेलो शेरन। हेलो ब्लेक। हाय। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। बढ़िया बात है। मैंने अभी एरिक को बाहर जाते हुए देखा, काफी गुस्से में था। हाँ, और उसके बैकपैक को लेकर स्कूल के कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा कौन कर रहा है? पता नहीं, उसने बताया नहीं। एक बात कहूँ, इन हालातों में सबसे अच्छी बात यही होगी कि तुम उसे एक नया बैकपैक खरीद के दे दो। अगर ये इतना आसान होता। इसका क्या मतलब है? जानती हूँ, मैंने पहले कहा था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच ये है कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब कि सिंगल मॉम होने के नाते एरिक को उसकी पसंद का हर सामान खरीद कर देना मेरे लिए आसान नहीं है। लेकिन हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, मैं उसे खुश रखने का तरीका ढूंढ ही लेती हूँ। और फिर कुछ दिन पहले मेरी बॉस ने मेरे ऑफिस में आकर कहा कि बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए 14 साल के बाद वो अपना बिजनेस बंद करना चाहती है और वो मुझे कोई रकम भी नहीं दे सकती, और मुझे वहां से ऐसे ही निकाल दिया गया। मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते से तो मैं मकान का किराया भी मुश्किल से निकाल पाती हूँ। जब मैं एरिक को उसकी पसंद का कुछ खरीद कर नहीं दे पाती तो बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करूं, कोई चारा नहीं। मतलब बात यह है, जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिलती, मैं एरिक को कुछ नया नहीं खरीद कर दे सकती। सुनकर बहुत बुरा लग रहा है कैथी। पता नहीं तुम सब पर क्या बीत रही होगी। थैंक्स। माफ करना, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। मैं रुकना तो चाहती थी, लेकिन मैं एरिक को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो फिर मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। थैंक्स। बाय बाय। बाप रे, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, पता नहीं था उन पर क्या बीत रही है। ठीक है, चलो लेगोलैंड जाने के लिए तुम्हारे लिए कपड़े खरीदते हैं। रुकिए मॉम, क्या मैं इन पैसों से कुछ और खरीद सकता हूँ? क्यों नहीं? वैसे क्या खरीदना चाहते हो? कुछ बहुत ही जरूरी चीज।
ठीक है। क्या तुम अपने कपड़े नहीं बदलते? हमेशा एक ही कपड़े में आते हो। मैं ये पहन के आने का कभी सोच भी नहीं सकती। एरिक, बात कर सकते हैं? हाँ बोलो, क्या बात है? ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। सच में? नई धारमैन हुडी? क्या? और ये शूज तुम्हारे लिए। क्या कहा? ये भी मेरे लिए? मैंने अंदाजे से ये साइज खरीदा है, लेकिन अगर नहीं आए तो तुम इसे बदल सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए नया बैकपैक लाया हूँ। अपने लिए लाया था, पर मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। अरे बाप रे, थैंक यू सो मच गाइस। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। कल जो कुछ हमने तुम्हें कहा उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आज के बाद हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई तुम्हें कुछ बोले तो हमें बताना। थैंक्स दोस्तों, मुझे सच में अच्छा लगा। एक बात पूछूं, लेगोलैंड पसंद है? हाँ, लेकिन मैं वहाँ कभी गया नहीं, पर जाना जरूर चाहता हूँ। पर क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पॉकेट मनी से तुम्हारे लिए टिकट लिया है। मतलब तुम हमारे साथ चल रहे हो। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हे, चलो लंच करते करते बात करते हैं। हमारे साथ लंच करोगे? बिल्कुल, लेकिन थोड़ा रुकोगे? मैं ये सब पहन कर आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी करना, मुझे भूख लगी है। हेलो, कैसे हो? लेगोलैंड कैसा लगा? बहुत मजा आया। और देखो, ब्लेक की मॉम ने लेगो शर्ट लेकर दिया। वाओ, बहुत अच्छी है। थैंक यू हर चीज के लिए। फिर से थैंक यू। एरिक के लिए ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। एक और बात, मैंने अपने हस्बैंड से बात की है और हम तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब देना चाहते हैं। अभी अभी एक मैनेजर की पोजीशन खुली है। क्या सच में? ओह माय गुडनेस, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मान जाओ मॉम। ओके ठीक है, इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच। तुम्हारे पास वक्त है? ये सब सिर्फ बकवास है। मैंने इस अस्पताल को लाखों रुपए दिए हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें किडनी नहीं ढूंढ सकते मेरे लिए? आप फिक्र मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा जल्दी करो और मुझे थोड़ा बेहतर खाना दो। इससे अच्छा खाना तो कैदियों को मिलता है और कुत्तों को। जी सर। किसी अमीर घर का कुत्ता भी मुझसे बेहतर खाना खाता होगा। अभी भी किडनी नहीं मिली? नहीं। लगता था कि इन लोगों को अच्छे पैसे दान कर दो तो ये थोड़ा बेहतर ख्याल रखेंगे। कम से कम तुम्हारे पास दान करने के लिए पैसे तो हैं। जब मैं छोटा था तो मेरा सपना था 1 करोड़पति बनने का, और 40 साल काम करने के बाद मैंने लगभग ये गोल पा लिया। फिर जैसे ही मेरा बैंक बैलेंस वहां तक पहुंचा, मुझे वो खबर मिल गई। कभी सोचा भी नहीं था। कैंसर? यकीन नहीं हुआ। सोचा था जब अमीर हो जाऊंगा तो जिंदगी के मजे लूंगा, पूरी दुनिया घूमूंगा, कुछ रोमांचक करूंगा। मैं तो जो करना चाहता था उसकी लिस्ट भी बना ली थी। पर फिर मैं यहाँ फंस गया और जो कुछ भी कमाया था दवाइयों के खर्चे में निकल रहा है, और इस सब का नतीजा निकला एक डिवोर्स और एक बेटी जिससे मैंने 20 साल से बात नहीं की है। ये तो बहुत लंबा समय है। तुमने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? कुछ साल पहले मेरी बीवी की मौत हो गई थी और मुझे नहीं लगता कि एमा मुझसे मिलना भी चाहती है। बहुत ज्यादा वक्त बीत गया है। जो भी है तुम बताओ, डोनर बनने के लिए कोई पत्नी या बच्चे नहीं है? मेरा बिजनेस चलाने में बिजी है। कोई भी औरत दूसरे स्थान पर रह के खुश नहीं रह सकती। मुझे यकीन है कोई बच्चा भी नहीं। सही बात है। मतलब मेरी बेटी तब छोटी थी, कहती रहती थी पापा काम पे मत जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेल लो। मैं उसकी बात नहीं सुनता था और काम पर निकल जाता था। मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती थी, परेशान करती थी। पता नहीं मुझे ज्यादा तंग क्या करता था, उसकी बातें या उसका खाना। अपने परिवार में मुझे सिर्फ खाना ही याद आता है। मेरी माँ सबसे बढ़िया बिरयानी बनाती थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं वो खाना एक बार फिर खाने के लिए सच में कुछ भी कर सकता हूँ। हाय नथानियल, हमें तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट्स मिल गए हैं।
मैं पर्दा आगे कर दूं या फिर हम किसी और रूम में चले? नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे पास कौन सा बात करने के लिए कोई और है। ठीक है। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका कैंसर और फैल गया है। लग रहा है कि आपके पास बस 1 महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ठीक महसूस हो रहा है। ऐसा कभी कभी होता है, पर जल्दी ही आपको थकावट और कमजोरी महसूस होने लगेगी, फिर भूख नहीं लगेगी और कुछ पेशेंट्स बार बार बेहोश होने लगते हैं। पर आखिरकार जो बताना था बता दिया, या तुम्हारी मौत की किताब से कुछ और भी बाकी रह गया है? आपको ये सब समझने के लिए कुछ समय लग सकता है। नेट, मुझे बहुत दुख है। कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे पास जीने के लिए बचा ही क्या है। जो भी मैंने कमाया था सब गवा चुका हूँ। चलो जो भी है, शायद मैं भी तुम्हें वहां जल्दी मिलूंगा अगर मुझे कोई डोनर ना मिला। अगर मैं मैच हुआ तो मेरे मरने के बाद तुम मेरी किडनी ले सकते हो। तुम सच कह रहे हो? अगर हाँ, तो मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना होगा। मेरा एहसान? भला अब मैं पैसों का करूंगा ही क्या? मुझे याद है तुम घूमना चाहते थे या कुछ रोमांचक करना। सुनो, शायद यही सही समय है। हाँ, अच्छा मजाक है। मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो, तुमने कहा था तुम ठीक महसूस करते हो। क्या तुम यहाँ पर मरना चाहोगे या फिर जिंदगी के मजे लेते हुए? मैं कहता हूं अपनी उस लिस्ट को बाहर निकालो और इस महीने को हम तुम्हारी लाइफ का बेस्ट महीना बनाएं। मैं आज तक कभी रोल्स रॉयस में नहीं बैठा। ध्यान से दोस्त, इतना मुंह खोला है कहीं मक्खी ना चली जाए अंदर। तो लगता है अब तुम अपनी लिस्ट से एक चीज तो हटा सकते हो, रोल्स रॉयस की सवारी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कहाँ चले सर? चांद पर। तो तुम ठीक हो ना? मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। हाँ, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे जरा उस सूर्यास्त की तरफ देखो।
मैंने ऐसा खूबसूरत कभी कुछ नहीं देखा। तुमने पहले कभी सूर्यास्त नहीं देखा? हाँ देखा है, पर बहुत साल पहले। बस काम की वजह से कभी मौका ही नहीं मिला। डैडी, मुझे नहीं पता था आप भी आ रहे हो। हाँ, मैं काम से जल्दी आ गया ताकि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। ये आई लव यू डैडी। I love you too मेरी बच्ची। तुम्हें पता है ना तुम मेरी दुनिया हो। हाँ। ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। मैं तुम्हें गाड़ी में मिलता हूँ। कोई अच्छी खबर? हमने एक और विश पूरी कर ली। अब तो लिस्ट में बस एक ही चीज़ बाकी है, किसी की ज़िंदगी बदलना। शायद हम बीच पर जाकर किसी को ढूंढ सकते हैं। तुम बात करना चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ लिस्ट ख़त्म होने वाली है, पर अगर तुम कुछ और भी करना चाहते हो तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या बात है? मुझे बता सकते हो नेट? बात यह है कि मुझे लगा था कि अगर हम लिस्ट वाली सारी चीज़ें कर लेंगे तो मुझे खुशी होगी। अब जब सब कर लिया, पर मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है क्योंकि शायद तुम्हें पता है तुम्हारा वक्त आने वाला है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जिंदगी में मैंने जो कुछ भी पाया, जिस सब के लिए इतनी मेहनत की, मुझे उससे क्या मिला? हाँ, पैसा कमाना सही है, मतलब हम प्लेन से छलांग लगा सकते हैं, महंगी गाड़ियों में घूम सकते हैं, महंगे कपड़े पहन सकते हैं, पर इस सब के बावजूद भी जिंदगी खाली सी है। तो क्या करने से तुम्हें खुशी मिलेगी? मुझे नहीं पता यार। तुम ठीक हो दोस्त? सुनो, जल्दी से वापस आओ, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। दवाई देने से खांसी तो कम हो गई है, लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं वापस आती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। तो अब कैसा लग रहा है? अब तो पता नहीं और कितना समय बचा है। अरे बस भी करो यार, उम्मीद मत छोड़ो, अभी तो तुम्हारी लिस्ट में चीजें बाकी हैं। हमने 10 में से 9 चीजें तो कर ही ली है। अब भला एक और चीज से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? 2 चीजें। क्या मतलब है तुम्हारा? एक चीज मैंने जोड़ी है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। मेरे साथ खेलो, इसका क्या मतलब है भला? माफ करना नथेनियल, तुम्हें कोई मिलने आया है? हाँ, मुझे नहीं लगता मुझसे कोई मिलने आया होगा। हो सकता है कि कोई एमिली। हेलो डैड। तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ, वो तो है ही। हे भगवान, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पर तुम यहाँ पर कैसे? देखो, फरारी से तो तुम खुश हुए नहीं, तो मैंने सोचा शायद। मुझे लगता था कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलना चाहती। आपने ये कैसे सोचा? मैं तो हर रोज भगवान से मांगती थी कि आपको मिल पाऊं, पर मुझे पता नहीं था कैसे। और जब आपने मुझसे बात नहीं की तो मुझे लगा आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं रोज तुम्हें याद रखता हूँ, और जब से मुझे पता चला है कि मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके समय तुम्हारे साथ बिताऊं। तो मुझे माफ करना, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पास जितना समय बचा है बस अपनी बेटी के साथ बिताना चाहता था। तो फिर तो मुझे लगता है आपको इनके साथ काफ़ी समय बिताना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी अभी आपके रिजल्ट्स मिले हैं और
लगता है कोई चमत्कार हुआ है और आपका कैंसर कम होने लगा है। सच में? क्या? हाँ, हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। कंफर्म करने के लिए हम थोड़े और टेस्ट कर रहे हैं, पर अभी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। और जानकारी मिलते ही मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। क्रिस्टीना ये सुनकर बहुत खुश होगी। वो आना चाहती थी लेकिन उसे स्कूल जाना पड़ा। मेरी बेटी। क्या तुम कह रही हो कि अब दादा बन चुके हैं? भले ही आप उस वक्त मेरे साथ नहीं थे, पर अब आपके पास एक और मौका है। नेट, बधाई हो यार। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मैं चलता हूँ, तुम दोनों आराम से बात कर लो। ओ टेरेंस, मुझे माफ करना यार। मैं डॉक्टर से बात करके देखता हूँ, और अगर बिल्कुल नहीं, इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। अगर मैच हो भी गया तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और वैसे भी अब जीने के लिए बहुत सारे कारण हैं, मुझसे ज्यादा हैं। प्लीज रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। हो गया, अब इसके नेल्स अच्छे लग रहे हैं ना? ओह, ये तो बहुत सुंदर है। तो अब हम क्या करें? क्या मैं आपके नेल्स पेंट करूं? ठीक है, तुम कर लो। ठीक है, काम का फोन है। पता है क्या, मैं इसे नहीं उठाने वाला। मैं तो अपनी पोती के साथ खेलने वाला हूँ। तो ठीक है, लगता है हमारी लिस्ट की 11वीं चीज भी पूरी हो चुकी है, पर अभी भी एक चीज तो बाकी है। किसी की जिंदगी को बदलना। क्या सच में? तुम्हारी बेटी ने मेरे लिए जो किया, अब वो भी पूरा हो चुका है। पर आपकी वजह से ही मेरे डैड हमारी जिंदगी में वापस आए, तो आपके लिए इतना करना तो बनता था। लीजिए, घर की बनी बिरयानी। पर तुम्हें कैसे पता? वाह, मुझे नहीं पता मुझे किस चीज की ज्यादा खुशी है, मेरी नई किडनी की या इस बिरयानी की।